अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैच्योरिटी क्या है। व्हाट इज़ मैच्योरिटी। ये जुमला हमने अक्सर सुना हुआ है कि यार कब मैच्योर होगे, आप में मैच्योरिटी कब आएगी, ये बंदा बड़ा मैच्योर है। लेकिन हमें सम टाइम पता नहीं चलता कि एक्चुअली मैच्योर बंदा किसको कहते हैं, ये मैच्योरिटी होती क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि मैच्योरिटी का तल्लुक़ एज के साथ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आप जो है जवान हो गए हैं या बूढ़े हो गए हैं, यानी आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, तो फिर आप मैच्योर होंगे, या इससे ज़्यादा है तो फिर मैच्योर होंगे। कई आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी उम्र 50 साल भी होगी लेकिन वो मैच्योर नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़, मैच्योरिटी का तल्लुक़ एज के साथ नहीं है। दूसरी चीज़, मैच्योरिटी का तल्लुक़ जो है वो एकेडमिक कैरियर के साथ नहीं है। यानी आपने बहुत अच्छी तालीम हासिल की, आपका GPA 4/4 आया है, आपके जितने भी एकेडमिक कैरियर उसमें देख लें तो सारों में फर्स्ट डिवीज़न आई हुई है, तो आप कहें कि आप मैच्योर हो। नहीं, मैच्योरिटी का तल्लुक़ आपके एकेडमिक कैरियर के साथ भी नहीं है। आप बेशक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने सारी कुछ चीज़ें हासिल की हैं, लेकिन मैच्योरिटी का इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। और मैच्योरिटी का तल्लुक़ इस चीज़ के साथ भी नहीं है कि समटाइम कोई एक बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे है, दिखने में वो लगता है कि यार ये बंदा बड़ा मैच्योर है। नो, मैच्योरिटी का तल्लुक़ अपीयरेंस के साथ नहीं है। जो समटाइम लोग दिख रहे होते हैं कि ये मैच्योर हैं, वो मैच्योर नहीं होते, उसका तल्लुक़ मैच्योरिटी के साथ नहीं है। और कभी कभी हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली, सक्सेस हासिल कर ली, या बहुत सारी चीज़ें अगर हम अचीव कर लें तो हम ही सक्सेसफुल हैं, यानी हम ही मैच्योर हैं। यानी हम ये समझते हैं कि शायद जो है बहुत ज़्यादा इस बंदे ने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं, ये मैच्योर है। तो ये भी याद रखें, अचीवमेंट के साथ भी तल्लुक़ नहीं है मैच्योरिटी का। ना एज के साथ तल्लुक़ है, ना एकेडमिक करियर के साथ तल्लुक़ है, ना अपीयरेंस के साथ तल्लुक़ है, और ना ही जो है अचीवमेंट के साथ तल्लुक़ है। मैच्योरिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। जब भी आप रिएक्टिव नहीं होते हो, यानी आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, यानी अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो आपकी वो खूबी जो आपको रिस्पॉन्सिबल बना दे। किसी भी सिचुएशन में आप जो है साबित कदम रहो। यानी ये नहीं कि आप कंप्लेन करते फिरो। मसलन वेदर एकदम से ख़राब हो गया है तो कुछ लोग क्या कहते हैं, बारिश शुरू हो गई तो उनका मूड सैड हो जाता है, कुछ लोग को गर्मी की वजह से सैड हो जाते हैं। लेकिन आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, या ये बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग, जो हर मौसम में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हर तरह की सिचुएशन में ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली यही मैच्योरिटी है। अगर आप डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को चेंज करके उसमें ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हो तो फिर इसका मतलब है कि यू आर मैच्योर। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, और वो ये है कि जब भी आप जीने लग जाओ, इट्स मीन कि आप मैच्योर हो चुके हो। जब आप सारी सिचुएशन में, यानी आपके ऊपर मुश्किलात आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग आपको तंग कर रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं, आप बजाय कि उनको जवाब देने का आप अपनी गलतियां जो है नोट करते हो और उस गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हो। यानी किसी पे नहीं वो सारा बर्डन डालते, ख़ुद पे डालते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि यार ये मेरी वजह से हुआ है और मैंने ही इसको ठीक करना है। जब आप सोसाइटी को, माशरे को, या अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को कंप्लेन नहीं करते कि मैं तो इसकी वजह से फेल हुआ था, मैं इसकी वजह से फेल हुआ था, तो ये मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी उस वक्त है जब आप जस्टिफाई करना बंद कर दो, जब आप ये कहो कि यार ये जो हुआ है ना, इसमें मेरी कोई ना कोई मिस्टेक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आगे जाता हूँ। जब भी आप ये समझो कि अब मैं फ़ैसला करने के काबिल हो गया हूँ और मेरे जो फ़ैसले हैं वो सही होते हैं, यानी कोई भी जो मैं फ़ैसला करता हूँ वो ठीक करता हूँ, इट्स मीन कि आप मैच्योर हो गए हो। ये अलग चीज़ है कि आपको मैच्योरिटी कैसे हासिल करनी है। उसके लिए डेफिनेटली आपको एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मिलें जो मैच्योर हैं तो आप मैच्योर बन जाएंगे। लेकिन जो मेन मैं चीज़ बता रहा हूँ कि मैच्योरिटी क्या है। अगर सिंपल लाइन में इसको मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो ये है कि इट इज़ द एबिलिटी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आपने ज़िम्मेदारी ले ली है, एक्सेप्ट कर लिया है अपने फेलियर को भी, अपनी गलतियों को भी, और आगे बढ़ रहे हो, इट्स मीन कि नाउ यू आर मैच्योर। और दूसरी मैंने क्या मिसाल दी थी आपको कि वेदर की एक मिसाल ले लें। अगर आपका मूड वेदर के हिसाब से चल रहा है, सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है, इट्स मीन कि यू आर नॉट मैच्योर। लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में, अमन है या लड़ाई है, बारिश हो रही है या धूप निकली हुई है, गर्मी है या सर्दी है, लेकिन अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो और आपका मूड ख़राब नहीं होता है, इट्स मीन कि यू आर मैच्योर। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।